नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है। भारत में काफी संख्या में सरकार के कर्मचारी हैं। अगर सही मायने में कहें तो पता नहीं सरकार के पास ठीक इसका डाटा हो या नहीं भी, क्योंकि सरकार के यहाँ जो सृजित पद है उसके अनुरूप उनके यहाँ कर्मचारी काम तो करते नहीं हैं। लेकिन अभी रामलीला मैदान में जिस तरह कर्मचारियों का जुटान हुआ वह भारत सरकार के लिए नींद उड़ाने वाला था, और उस दिन से भारत सरकार की बेचैनी काफी बढ़ गई है। मैं अभी पेंशन योजना की बात कर रहा था। ओल्ड पेंशन योजना जो चर्चा है, अभी पेंशन शंखनाद महारैली का आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले किया गया था। रैली के चलते रामलीला मैदान के चारों तरफ सभी सड़कों कई घंटे तक जाम की स्थिति थी। यह कार्यक्रम स्वस्फूर्त था। किसी ने किसी को गाड़ी भेज के या इस प्रकार से बुलाया नहीं था, सिर्फ एक कॉल दिया गया था और सभी कर्मचारी स्वस्फूर्त वहां दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हो गए थे अपनी ताकत दिखाने के लिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलनकारियों की इस भीड़ ने अन्ना आंदोलन के आंदोलन को पीछे छोड़ दिया था। इस आंदोलन की खास बात यह थी कि पुरानी पेंशन की बहाली के इस आंदोलन में कोई राजनीतिक दल का सहयोग या उपस्थिति नहीं थी, लेकिन स्थिति यह था कि चारों तरफ एक जन सैलाब सा उमड़ के आ गया था। अब हम यह देखें कि आखिरकार यह योजना है क्या। यह वाजपेयी सरकार के समय का निर्णय है कि वाजपेयी सरकार के समय में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी। अब पूरे देश में पुरानी पेंशन नई पेंशन पर बहस छेड़ दी गई थी। 22 दिसंबर 2003 के पहले भर्ती के जरिए सरकारी नौकरी में शामिल हुआ है, सिर्फ उसे ही पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। यह वाजपेयी सरकार और उनके वित्त मंत्री के कालगुजारी है, जिसका परिणाम आज जो है सो देश का कर्मचारी भोग रहा है। जिन कर्मचारियों को 22 दिसंबर 2003 निकली भर्ती के जरिए नौकरी मिली है, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से लगातार हो रही मांग के बीच देश में 5 राज्यों में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया है। 5 राज्य ने बल्कि ज्यादा 5 तो इधर किया है, जबकि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के वामपंथी सरकार ने उस समय पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू रखा था। वो कभी नया पेंशन योजना दिया ही नहीं। वो है बंगाल और त्रिपुरा। और इस प्रकार अभी देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार, झारखंड सरकार 1 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन बहाल करने का उनका कैबिनेट मंजूरी दे दिया, और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह भी नवंबर 2022 से पुरानी पेंशन बहाल कर दिया। इस प्रकार से देखें तो फिर इधर जो नया सरकार है, जो कांग्रेस का सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 2 सरकार और हिमाचल प्रदेश, ये 3 कांग्रेस शासित सरकार है जिसने पुरानी पेंशन की बहाली कर दी है। और एक झारखंड सरकार है जहां के कांग्रेस के संबित सरकार है, शिबू सोरेन के नेतृत्व वाली, वह भी बहाल कर दी। अब पंजाब के आप पार्टी वाली सरकार भी जो है वो पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। और इस प्रकार जब बगल में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो जाता है तो बगल के प्रदेश में उसका काफी दबाव पड़ता है, जिसके चलते बिहार के मुख्यमंत्री पर भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का गंभीर दबाव है। अब हम यह देखें
कि आखिर पुरानी पेंशन योजना का क्या क्या लाभ रहा है, आखिर इसका स्वरूप क्या रहा है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करना नितांत आवश्यक हो गया है। और आखिर नई पेंशन योजना आज क्यों अनुपयुक्त हो गई है। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकार 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन का लाभ दिया जाता था। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का फैसला किया था, जिसके बाद साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना के बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई थी। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50% पेंशन होता था। इसकी पूरी राशि सरकार भुगतान करती थी। और वहीं एनपीएस में उन कर्मचारियों के लिए जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए हैं, इस योजना में कर्मचारी अपने सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार 14% योजना देती है। पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करता है। वह शेयर बाजार में इस पैसा को निवेश करता है। और नई पेंशन योजना शेयर पेंशन योजना है, इसका भुगतान बाजार पर आधारित होता है। और इस प्रकार से अगर शेयर का भाव बढ़ेगा तो वो अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और शेयर नहीं बढ़ेगा तो फिर उसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। और इस प्रकार से उस समय जो कर्मचारी थे उनके मन में यह आशा दिलाया गया कि आपको एक नई व्यवस्था में एक उत्तम कोटि की व्यवस्था दी जा रही है, जिससे आपको इस अभी जो पेंशन मिल रहा है इसके सामने बहुत भारी रकम मिलने वाला है। और कर्मचारी ने शायद आधे मन से उसको स्वीकार कर लिया। उसको लग रहा था कि शेयर बाजार में जो मेरे द्वारा जमा की गई राशि होगी वो बहुत बड़ा रकम होगा, लेकिन शेयर बाजार में कुछ उस प्रकार से वृद्धि हुआ नहीं। यूं कहें कि शेयर बाजार औंधे मुंह गिरता रहा, और वो खासकर कर्मचारी को जोर से प्रभावित किया है। परिणाम यह हुआ कि कर्मचारी जब रिटायर हुए तो उनको कुछ मिला नहीं। उनकी जो जमा राशि थी बस उसी प्रकार से वो भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार कर्मचारी का जो है वो ध्यान इस बात पर चला गया कि अगर हमको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारा कोई आश्रय नहीं है। आज समय बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी रहता था, हर माह एक निश्चित राशि आती थी रिटायरमेंट के बाद। उनको यह भी सिक्योरिटी रहती थी कि उनके मृत्यु के बाद उनके परिवारजनों को भी सुरक्षा का गारंटी पुराना पेंशन देता था। लेकिन वाजपेयी सरकार ने एक चातुरीपूर्ण निर्णय लेकर कर्मचारियों को बिल्कुल निहत्था कर दिया, असहाय बना दिया। और उतना ही नहीं, जो कर्मचारी के द्वारा जो पैसे जमा किए जाते हैं और सरकार जो पैसा दे, कुल मिलाकर जो रिटायरमेंट के बाद जो राशि दिया जाता है उसमें एक अच्छा खासा टैक्स सरकार वसूल करती है, जबकि पुराने पेंशन में कोई टैक्स का व्यवस्था नहीं था। इस प्रकार से आज के दिन में यह जो ओल्ड पेंशन का व्यवस्था है, यह एक प्रकार से सभी सरकार को झकझोर के रख दिया है। और रिटायर आदमी का संख्या बहुत अधिक है। और राजस्थान सरकार ने तो रिटायर आदमियों के लिए भी उसका व्यवस्था किया है कि जो पहले भी रिटायर हुए थे उनको भी पेंशन दिया जाएगा। और इस प्रकार से आज बहुत भारी समूह में कर्मचारियों का इस बात पर मोबिलाइजेशन है कि हमको हर हाल में पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। अभी देखा कि दिल्ली में जिस प्रकार से आंदोलनकारियों के द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई, वह एक संकेत है। और फिर इन लोगों ने एक व्यवस्था दिया है कि हम अगले नवंबर या दिसंबर तक पूरे भारत से एक सुनियोजित ढंग से और व्यवस्थित ढंग से कर्मचारी को दिल्ली में उपस्थित करेंगे, जिसका संख्या लगभग 10 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है। ये 10 करोड़ अगर कर्मचारी हो और 5-5 अगर उनके आश्रित हो तो इसका मतलब है कि इसकी संख्या 50 करोड़ के आसपास जाती है। तो इस प्रकार से अगर 50 करोड़ जनसंख्या किसी भी निर्वाचित सरकार पर अगर दबाव बनाने का काम करती है तो सरकार को निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा। और यह जो
ओल्ड पेंशन योजना है, आज नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सरदर्द बन के निकला है। उनको निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से एक बीच का रास्ता निकालना होगा और यह निश्चित रूप से दिसंबर तक उनको कुछ करना ही होगा, क्योंकि जब दिसंबर में इस प्रकार के प्रदर्शन करेंगे और जब वहां इस प्रकार से लोग जुट जाएंगे जो जिनकी संख्या 5 करोड़ से अधिक हो जाए, तो फिर दिल्ली तो अस्त व्यस्त हो जाएगा और अस्त व्यस्त होकर वो सरकार के लिए चुनौती पेश कर देगी। और इस प्रकार से अगर देखें तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पुरानी पेंशन की व्यवस्था कर्मचारियों के बिल्कुल हित में है, जो उनको मिलना ही चाहिए। हर कर्मचारी सरकारी सेवा में इस स्वप्न के साथ जाता है कि हमारी न सिर्फ जॉब का सिक्योरिटी है, बल्कि रिटायरमेंट करेंगे तो उसके बाद भी हमको एक फिक्स्ड राशि मिलेगी और इसके बाद नियमित रूप से पेंशन मिलेगा, जो हमारे बुढ़ापे का लाठी भी बन सकता है। और यह जो कर्मचारी अभी आंदोलन कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार को झकझोर दिए। अभी तो सरकार इस पर विचार करने पर विवश हो रही है और अगर दिसंबर का यह आंदोलन सफल हो गया, जिसका पूर्णतः संभावना है, फिर सरकार के 2024 के चुनाव में सरकार का क्या होगा वह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।